Evergreen Hindi Cinema. इंडस्ट्री में कई गायक आए और कई चले गए, लेकिन बॉलीवुड की रफ़ी साहब जैसी प्रतिभाएं आज तक लोगों के दिलों में राज करती हैं। मोहम्मद रफ़ी साहब जितने अच्छे गायक थे उतने ही अच्छे इंसान भी थे। उन्होंने हिंदी सिनेमा की कई फिल्मों में अपनी सुनहरी आवाज़ दी और दर्शकों के बीच कभी न मिटने वाली पहचान बनाई, जो आज तक बरकरार है। इतना ही नहीं, बॉलीवुड के सितारे भी उनकी आवाज़ के दीवाने थे। एक बार मोहम्मद रफ़ी साहब को लेकर जितेंद्र ने एक ऐसा दिलचस्प किस्सा सुनाया था जो रफ़ी साहब की जिंदगी से पूरी तरह जुड़ा हुआ था। आप सभी जानते हैं कि रफ़ी साहब एक बेहद ही ईमानदार इंसान थे। जब जितेंद्र ने मोहम्मद रफ़ी से जुड़ा किस्सा सुनाया तो उन्होंने बताया कि उन्होंने अपनी जिंदगी की सबसे फ्लॉप फिल्में बनाई थी, दीदार ए यार, जिसके एक गाने के लिए किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी साहब ने अपनी सुनहरी आवाज़ दी थी। इस गाने को ऋषि कपूर और जितेंद्र पर फिल्माया गया था। आपको बता दें कि इस फिल्म के निर्माता जितेंद्र ही थे। गाना बनने के बाद जब जितेंद्र के स्टाफ ने उनसे पूछा कि रफ़ी साहब को कितनी पेमेंट करनी है, तो जितेंद्र ने अपने स्टाफ से पूछा कि तुमने किशोर दा को कितनी पेमेंट की, तो उन्होंने बताया कि हमने किशोर कुमार को 20,000 रुपये पेमेंट की है। जिसके बाद जितेंद्र ने अपने स्टाफ को कहा कि इतने ही पैसे रफ़ी साहब के घर भी भिजवा दिए जाए। जितेंद्र ने खुलासा किया कि उस दौरान रफ़ी साहब 4,000 रुपये पेमेंट लिया करते थे। रफ़ी साहब ने अपने सेक्रेटरी को जितेंद्र के घर भेजा और उनसे जितेंद्र से बात करवाने को कहा, और जब जितेंद्र ने रफ़ी साहब को फ़ोन लगाया तो रफ़ी साहब ने फ़ोन में बड़े ही प्यारे अंदाज में जितेंद्र को डांटते हुए कहा, जीते क्या तेरे पास बहुत पैसे आ गए हैं। और जब जितेंद्र ने रफ़ी साहब द्वारा भेजे गए लिफाफे को खोला तो उन्होंने देखा कि मोहम्मद रफ़ी ने अपनी 4,000 पेमेंट अपने पास रखते हुए बाकी 16,000 रुपये उन्हें वापस कर दिए हैं। तो दोस्तों, यह था मोहम्मद रफ़ी का बचपना और वफादारी, जिसे उन्होंने अपनी ताउम्र तक कायम रखा। आपको मोहम्मद रफ़ी की ज़िंदगी का यह किस्सा सुनकर कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी और इंटरेस्टिंग बातों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बाय बाय।